हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो हमारी 7.2 थी उसके क्वेश्चन नंबर 5 से। इससे पहले जो फोर्थ क्वेश्चन तक थे वो हम लोग कवर कर चुके हैं और इसके एग्जाम्पल्स भी हम लोग लगा चुके हैं। उसकी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। हम लोग इसका जो 5 नंबर क्वेश्चन है वहां से आज लगाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से पढ़ लेते हैं। लिखा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1, -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इस टाइप का भी हम लोग एग्जाम्पल लगा चुके हैं। इससे पहले जो हमने फोर्थ नंबर क्वेश्चन लगाया था उसमें हमें बिंदु के निर्देशांक ये दिए हुए थे, पर अब की बार हमें क्या दिया हुआ है कि एक्स अक्ष से विभाजित होता है। अगर एक्स अक्ष का कोई बिंदु हमें मानना हो तो हम उसे x, 0 मानते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो चलिए लगाते हैं वाला क्वेश्चन 5 नंबर। ये हो गया हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले एक रेखाखंड बना लेते हैं। ये हमारा रेखाखंड ए और बी है। इसके निर्देशांक जो हमें दिए हुए हैं हम उसको लिख लेते हैं। ए के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 1, -5, बी के निर्देशांक हमें -4, 5 दिए हुए हैं। कोई बिंदु पी है, हमें नहीं पता ये किस अनुपात में इसे बांट रहा है, हमने यहाँ पे मान लिया। और इसके निर्देशांक हम क्या मानेंगे, x, 0। मैंने कहा ना एक्स अक्ष पर कोई एक्स अक्ष का कोई बिंदु मानते हैं तो x, 0 मानेंगे, और y अक्ष का कोई बिंदु मानेंगे तो 0, y। ठीक है, ये इसे के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, हमने ये मान लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ एक्स अक्ष का कोई बिंदु अगर मानते हैं तो क्या मानते हैं उसको x, 0 मानते हैं। दूसरी बात, हमने यहाँ पे के अनुपात 1 जो माना है उसके लिए हम फिर से जैसे हमने पिछले सवाल में माना था 4 नंबर में, उसकी तरह लिखते हैं कि माना बिंदु x, 0 जो है रेखाखंड ए बी को, ठीक है ना, ए बी को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, अनुपात में विभाजित करता है। सेम क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही ये बन गया है, अब विभाजित करता है। ठीक है, अगर ऐसे विभाजित करता है तो अब चलिए क्या करेंगे, हम इसके निर्देशांक निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि विभाजन बिंदु का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन m1 प्लस के m2। ये हो जाएगा हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन m1 प्लस के m2। ठीक है, ये हमारा हो गया इतना। अब हम जल्दी से इसमें वैल्यू रखते हैं। एक्स वाई जो निर्देशांक हमने पहले माने थे उसकी जगह अब क्या हो गए हैं, एक्स और 0 हो गया है। तो हम यहाँ पे x, 0 ले लेंगे। इसका भी हमें बाद में यूज होगा या फायदा होगा, तो उसे हम बाद में देखेंगे। m1 की वैल्यू हमारी k है और m2 की वैल्यू हमारी 1 है। तो यहाँ पे जल्दी से वैल्यू रखते हैं। ये हमारा है x1, ये y1, ये x2 है और ये y2 है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे लगा चुके हैं तो मैं जल्दी से वैल्यू रख दे रही हूँ। x2 की वैल्यू हमारी -4 है, m2 की वैल्यू हमारी 1 है और x1 की वैल्यू भी हमारी 1 है। यहाँ पे हमने k+1 लिख लिया। ठीक है, यहाँ k y2 की वैल्यू 5 प्लस माइनस के 5 और इसकी वैल्यू 1। ये मैंने यहाँ पे y1 की वैल्यू पहले लिख दी है, y1 की वैल्यू पहले लिखी गई है और m2 की वैल्यू मैंने बाद में लिख दी है। तो यहाँ पे हो गया हमारा k+1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। -4k+1 अपॉन k+1, यहाँ हो जाएगा 5k -5 अपॉन k+1। ठीक है, इसके निर्देशांक हमारे x और 0 हैं। पिछले सवाल में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो पहला वाला निर्देशांक होता है ये x अक्ष का, ये y अक्ष का। ऐसे तो मानते हैं ना, ये x ये y, इस तरीके से। तो क्या करेंगे, इस पहले वाले को हम x के इक्वल रखेंगे और दूसरे वाले को y के इक्वल, मतलब y वाले जो कोऑर्डिनेट है हमारा निर्देशांक उसके इक्वल। ठीक है, तो पहले मैं y के इक्वल रख रही हूँ क्योंकि इससे हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। फिर मैं इसको रखती हूँ x के इक्वल। तो पहले मैं रख रही हूँ कि 5k -5 अपॉन k+1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये वाला इस वाले के बराबर होगा और ये x वाला x वाले के बराबर होगा। तो जब इसको यहाँ भेजेंगे हो गया 0। 5k -5 इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब 5k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। इस 5 को हम राइट साइड पे भेज देंगे और k इक्वल टू हो गया 5/5। तो k इक्वल कितना हो गया, 1 डिवाइड करने पर k की वैल्यू हमारी 1 आ गई है। अब हमें जो x है ना इसके भी तो निर्देशांक ज्ञात करना है।
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को x के बराबर रखेंगे, माइनस के 4k प्लस के 1 और अपॉन k प्लस के 1 इक्वल टू x। x की वैल्यू तो हमें नहीं पता पर k की वैल्यू हमें पता चल गई है अब। तो माइनस के 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस के 1। अब हमने यहाँ पे k की जो है वैल्यू रख दी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस के 4 प्लस 1 और अपॉन 2 इक्वल टू x। अगर हम दोनों को घटाते हैं तो माइनस के 3 अपॉन 2 इक्वल टू x, ये आ गया, ठीक है ना। तो अब अनुपात हमने क्या माना था, अनुपात भी तो निकालना है हमें। अनुपात हमने k अनुपात 1 निकाला था। तो k की वैल्यू हमारी 1 है और ये 1 तो 1 है ही, तो अनुपात तो हमारा ये आ गया है। दूसरा, हमें बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे। तो जो बिंदु P है उसके निर्देशांक हमने x, 0 माने थे और x की वैल्यू आई है हमारी माइनस के 3 अपॉन 2। जीरो तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गया है कि x अक्ष जो है वो माइनस के 3/2, 0 इस बिंदु पर कट रहा है और अनुपात जो है वो 1:1 है। क्या कहा गया था 5 नंबर में, x अक्ष से विभाजित होता है, ठीक है ना, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात हमने ज्ञात कर लिया और जो x अक्ष से विभाजित होता है इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, वो भी हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो इसका 6 है। 6 में क्या दिया गया है कि यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो x और y की वैल्यू निकालनी है। समांतर चतुर्भुज का भी ये क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में लगा चुके थे, चलिए इसको फिर से लगाते हैं। तो ये मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है क्वेश्चन 6 के लिए। ए बी सी डी के जो ये निर्देशांक है ये हमें दिए हुए थे, मैंने इनके विकर्णों को आपस में मिला लिया है, ठीक है। विकर्ण हमारे बन गए ए सी और बी डी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण जो होते हैं वो हमेशा मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन भी एग्जाम्पल में लगा चुके हैं, इसके जो इसी प्रॉपर्टी का फायदा लेकर, ठीक है। यहाँ पे भी लगभग हमें इसी प्रॉपर्टी का फायदा लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो P है वो इस AC का भी मध्य बिंदु है और जो P है वो इस BD का भी मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु होने के साथ साथ ये इसको भी मतलब बिल्कुल बीच से काटता है और इसको भी बिल्कुल बीच से काटता है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर कि जो P है AC का मध्य बिंदु है, P AC का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। और जो P है वो BD का भी मध्य बिंदु है। सबसे पहले मैं AC के लिए सॉल्व कर रही हूँ, फिर BD के लिए सॉल्व करूंगी। तो मध्य बिंदु का हमारे फॉर्मूला क्या है, बहुत इजी है, x1 प्लस के x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हमारा मध्य बिंदु का फॉर्मूला है। तो मैं पहले P बिंदु के मतलब AC वाले के लिए निकाल रही हूँ, AC विकर्ण के लिए। तो कितना हो जाएगा हमारा AC विकर्ण के लिए 1 प्लस के x अपॉन 2, 2 प्लस के 6 अपॉन 2, तो 1 प्लस के x अपॉन 2, ये x1 है, ये x2 है, सॉरी ये x1 है और ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो गया और y1 मतलब कि 2 प्लस के 6 अपॉन 2 हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 1 प्लस एक्स तो सेम रहेगा, इसे हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, 8/2 हो गया। तो अगर हम यहाँ से अब p के कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो 1 प्लस के x/2 हो गया और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो p है वो BD का भी मध्य बिंदु है, BD का भी क्या है, मध्य बिंदु। अगर BD का भी मध्य बिंदु है तो इसके भी मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं हम सब। तो वो क्या आ जाएंगे, फिर से P ही है जब मध्य बिंदु तो P ही लिखेंगे यहाँ पर भी। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब BD के लिए 4 प्लस के 3, 4 प्लस के 3 अपॉन 2 और कोमा y प्लस के 5, y प्लस के 5 अपॉन 2, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इनको भी ऐड कर देते हैं, 4 और 3 कितना हो गया, 7/2 और y प्लस के 5/2, ये हो गया इतना। अब हमें कहना चाह रहे हैं कि ये भी P के निर्देशांक है, ये भी P के निर्देशांक है, ठीक है। क्या हम इन दोनों को आपस में इक्वल रख सकते हैं, बिल्कुल, ये भी P बराबर है, ये भी P बराबर है। तो क्या करते हैं, इसके x वाले, ऐसा नहीं है कि x वाले को इसके बराबर, नहीं, x वाले कोऑर्डिनेट को या x वाले निर्देशांक को x वाले निर्देशांक के ही बराबर रख सकते हैं, y वाले निर्देशांक को y वाले निर्देशांक के बराबर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसी कर रही हूँ कि 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/2, ठीक है।
2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस के x इक्वल टू क्या बचा 7, और x इक्वल टू 7 माइनस के 1, इस 1 को राइट साइड पे भेज दिया है। x इक्वल टू हमारा कितना आ गया 6। x और y की वैल्यू निकालनी थी, जिनमें से x की वैल्यू हमारी आ गई। अब मैं y वाले कोऑर्डिनेट के लिए लिख रही हूँ, तो ये y वाला किसके, इस वाले y वाले के बराबर होगा, y प्लस के 5/2 इक्वल टू 4, और y प्लस के 5 इक्वल टू इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 8, y इक्वल टू 8 माइनस के 5, तो y इक्वल टू कितना हो गया हमारा 3। x और y दोनों के निर्देशांक हमारे आ गए। हमने इसी प्रॉपर्टी का फायदा लिया है कि जो ये p है ना, ये मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो इसके मध्य बिंदु और इसके मध्य बिंदु तो बराबर ही होंगे ना, तो इसीलिए हमने इन दोनों को बराबर रखा है। x वाले निर्देशांक को x वाले निर्देशांक के बराबर, y वाले को y वाले के बराबर रख के हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम लोग लगाएंगे इसे क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में हमें क्या दिया गया है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, इस बार वृत्त आ गया है और ए बी उसका व्यास है, जिसका केंद्र हमें दिया गया है 2 - 3, और बी के निर्देशांक 1 और 4 है। एक छोटा सा इसका डायग्राम बनाऊंगी तभी एकदम समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कहा गया है और हमें क्या करना है। तो ये मैंने इसका एक छोटा सा चित्र बना लिया। इन्होंने कहा था कि एक वृत्त है जिसका व्यास ए बी है, तो मैंने एक वृत्त बना लिया, उसका व्यास मैंने ए बी बना लिया, और इसका मध्य बिंदु, अगर व्यास है तो इसका मध्य बिंदु कहाँ होगा, इसके केंद्र पर ही होगा। ठीक है, तो ये P जो है वो इसका मध्य बिंदु है। इसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 2 माइनस के 3, बी के निर्देशांक हमें 1 और 4 दिए गए हैं, बस हमें ए के निर्देशांक नहीं पता है और इसी के निर्देशांक हमें निकालने हैं। अगर हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला इस पे अप्लाई करें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि x प्लस के 1/2 इक्वल टू इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये मध्य बिंदु है इसका। ठीक है, तो चलिए पहले जल्दी से लिख लेते हैं इसको 7 नंबर को। ए बी का मध्य बिंदु, फॉर्मूला लिख रही हूँ पहले, ए बी का मध्य बिंदु। तो ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या होंगे, x1 प्लस के x2/2 और y1 प्लस के y2/2। ठीक है, ये हो गया इतना। अब जल्दी से वैल्यू रख देते हैं। तो ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें वैसे तो ये दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 माइनस के 3। अब x1 और x2, तो इसको लिखते हैं x प्लस के 1/2, y1 y2 मतलब कि y, और प्लस के 4, y प्लस के 4/2। अब फिर से वही जो हम अब तक पहले कई सवालों में कर चुके हैं, x वाले निर्देशांक को x वाले निर्देशांक के बराबर कर लेंगे। तो x प्लस के 1/2 इक्वल टू 2, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। x प्लस के 1 इक्वल टू हमारा हो गया 4, और x इक्वल टू हो गया, जब 4 को 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा हो गया 3। तो ये x की वैल्यू आई। अब y वाले निर्देशांक को y वाले के बराबर करेंगे, तो y प्लस के 4/2 इक्वल टू माइनस के 3, y प्लस के 4 इक्वल टू इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा माइनस के 6, और y इक्वल टू माइनस के 6 पहले से ही था, ये 4 भी इधर चला गया तो माइनस के 4 हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया हमारा माइनस के 10। तो जो x और y है, दोनों के जो कोऑर्डिनेट है, दोनों के निर्देशांक हमारे आ गए। तो a बिंदु हमारा क्या था, a बिंदु हमारा xy था, और इसके निर्देशांक हमारे क्या आ गए 3, माइनस के 10। ये हमारे a बिंदु के निर्देशांक आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा बहुत आसानी से कंप्लीट हो गया। चलिए अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है कि यदि a और b क्रमशः -2 और 2 - 4, मतलब कि ये a के निर्देशांक है और ये b के निर्देशांक है हो, तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP 3/7 AB हो और p रेखाखंड AB पर स्थित हो। कुछ कम समझ में आ रहा होगा, अभी मैं इसका चित्र बना रही हूँ, मतलब हल्का सा इसका हिंट दे रही हूँ, तब एकदम से समझ में आ जाएगा। ये इतना मैंने कर लिया है फिलहाल इसमें काम। मैंने एक रेखाखंड ए बी बना लिया है, ए और बी के निर्देशांक हमें दिए गए हैं, उनको मैंने लिख लिया है इस पर, और हमें दिया गया है कि ए पी बराबर 3/7 ए बी। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू 3/7। मैंने ए बी को यहाँ बटे में भेज दिया है। ठीक है, अब यहाँ से देखने में क्या लगता है, यहाँ से देखते ही बच्चे क्या करते हैं, इस अनुपात को 3:7 मान लेते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। क्यों, आप खुद देख लीजिए, जो आपने यहाँ पे नाम दिए गए हैं, आप नाम से ही देख लीजिए। ए पी बराबर हमारा कितना है 3, तो चलिए मैं ए पी का मान 3 रख देती हूँ यहाँ पे। ए बी बराबर 7, तो ये तो हमारा ए बी थोड़ी ना है, ये हमारा क्या है पी बी है, और ए बी हमारा क्या है, ये है। मतलब कि ये पूरे रेखाखंड की लंबाई है, इस पूरे रेखाखंड की लंबाई हमें 7 दी गई है यहाँ तक।
ठीक है। अगर ये हिस्सा हमारा 3 है, ये पूरा हमारा 7 है, तो फिर ये कितना है, मतलब इस ये पूरा 7 है और ये इतना 3 है, तो फिर ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तभी तो मिलके पूरी जो रेखाखंड है वो बनेगा 7 लंबाई का। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। आपने जो नाम लिखे हैं आप उनसे भी देख सकते हैं कि ए पी की वैल्यू 3 है और ये ए बी की वैल्यू 7 है, ना कि पी बी की वैल्यू। ठीक है, तो ये 3:7 नहीं है, 3:4 इसकी वैल्यू रहेगी। अब जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं और जो पी बिंदु है इसके निर्देशांक हम लोग निकाल लेते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ। क्या है यहाँ पर हमारा एक्स वाई इक्वल टू, फॉर्मूला लिख दे रही हूँ मैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस के m2। यहाँ हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। जल्दी से इसमें वैल्यू रख दे रहे हैं यहाँ से देखकर। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, मैं वैल्यू रख दे रही हूँ देख के, मेरे सामने ही है पेपर। तो एक्स वाई इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, एक्स वाई हमारा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस के माइनस के 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन m1 m2 की वैल्यू हमारी 3 4 है। उसके बाद ये हो जाएगा 3 माइनस के 4 प्लस माइनस के 2 मल्टीप्लाई 4, इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 3 प्लस के 4। ये हो गया। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको, x कोमा वाई है और ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 6 माइनस के 8 अपॉन 7, ये हो जाएगा माइनस के 12 माइनस के 8 अपॉन 7। ठीक है, ये हो गया इतना। अब एक्स वाई हमारा कितना आ जाएगा, दोनों को जब घटाएंगे तो माइनस के 2 अपॉन 7 और माइनस के 12 माइनस के 8 हमारा कितना हो गया माइनस के 20 अपॉन 7। 7 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं तो इतना ही हम छोड़ देंगे। तो जो हमारे इसके निर्देशांक है, जो पी बिंदु था जो हमने एक्स वाई माना था, इसके निर्देशांक हमारे आ गए हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बचा है, उसको लगाएंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है कि बिंदुओं a -2 2 और b 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इससे पहले हमने इस तरह का एक क्वेश्चन लगाया था जहां पर सम त्रिभाजित करता था, मतलब कि समान 3 हिस्सों में बांटता था। यहाँ पर क्या है कि समान 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एक बिंदु जो है वो एक्स्ट्रा आ गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं 9 नंबर को। तो यहाँ पे मैंने एक रेखाखंड जो हमारा ए बी है उसको बना लिया है। ए बी रेखाखंड बनाने के बाद मैंने इसके 3 बिंदु इस पे मान लिए हैं, जिससे कि ये समान 4 हिस्सों में बट गया है। एक हिस्सा ये, एक ये, एक ये और एक ये हमारे 4 समान हिस्सों में बट गया है। अगर ये चारों समान हिस्से हैं, अगर ये चारों समान हिस्से हैं तो जो सबके अनुपात है कितना होगा, यहाँ भी 1, ये 1 1 और 1, सब 1 1 के अनुपात में होंगे अगर ये सब समान हिस्से हैं तो। ठीक है, इसके हम पॉइंट्स मान लेते हैं x1 y1, इसके पॉइंट्स मान लेते हैं x2 y2, इसके पॉइंट्स मान लेते हैं हम x3 y3। ये हमारे पॉइंट्स मान लिए हमने। सेम जिस तरह हमने पहले ही सवाल लगाए थे, सेम उसी तरह हम इस सवाल को भी लगाएंगे, बस इसमें हमें 3 बिंदु निकालने हैं और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले बिंदु x1 y1 के लिए मैं ऐसे लिख रही हूँ इसे x1 y1। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसे निकालना कैसे है, अनुपात कैसे लेना है, मैं इसके लिए फिर से लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ। यहाँ पर मान लिया ये हमारा a है, ये b है, यहाँ पे हमारे पॉइंट्स माइनस की 2 2 है, ये कितना है 2 और 8 है। हम पहले बिंदु p के लिए निकाल रहे हैं, तो p हमारा यहाँ पे है, तो इधर ये वाला हिस्से का अनुपात हमारा कितना है 1। यहाँ पे हम सब देख सकते हैं कि ये हमारा 1 है। अब मान लिया ये दोनों नहीं है, इन दोनों को ढक लेते हैं, केवल ये p से लेके b तक की दूरी है। तो कितने बिंदु यहाँ पर माने जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, 3 है, तो इन तीनों को हम एक साथ लेंगे, मतलब कि ये 1:3 हिस्सा, ये 3, ये हमारी m1 की वैल्यू होगी, ये m2 की। इसके निर्देशांक हमने x1 y1 माने थे, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे इसे। x1 y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2, मतलब कि m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन m1 प्लस के m2। ठीक है, जल्दी जल्दी से मान रख लेते हैं। 1 8, यहाँ पर आ जाएगा 3 के साथ 2
और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस के 3। उसके बाद ये हमारा हो गया 2 माइनस के 6 अपॉन 4, ये हमारा हो गया 8 प्लस के 6 अपॉन 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो माइनस के 4 अपॉन 4, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14 अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, उसके बाद जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1 और ये हो जाएगा 7 अपॉन 2। ठीक है, तो जो बी बिंदु है जिसके निर्देशांक हमने x1 y1 माने थे उसका क्या हो गया, हमारे पॉइंट्स आ गए। अब हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, q के लिए। q को सॉल्व करते समय एक चीज देख रहे हैं हम लोग कि जो q है ये बिल्कुल बीच में है। इधर 2 पॉइंट्स हैं, मतलब कि इधर 2 है, इधर भी 2 है, और ये जो q है हमारा बीच में है। हम चाहे तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा के q की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसी से हम लोग निकालेंगे। तो चलिए लगाते हैं इसे भी। तो q इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 कितना है हमारा माइनस के 2 प्लस के 2 बटे 2, और y1 y2 कितना है 2 प्लस के 8 अपॉन 2। ठीक है, तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10 अपॉन 2। तो q के निर्देशांक हमारे हो जाएंगे 0,5। ये हमारे q के निर्देशांक आ गए, बड़ी आसानी से निकल गए। मध्य बिंदु का जो हमारा फॉर्मूला होता है मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, वैसे हम लोग कई सवाल में इसको लगा भी चुके हैं। मध्य बिंदु होता है x1 प्लस के x2 अपॉन 2 और कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारे मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला है मध्य बिंदु निकालने के लिए। हम q की वैल्यू निकाल चुके हैं, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे r की। r के लिए हम क्या देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर r लिखते हैं तो यहाँ का अनुपात तो हमारा 1 रहेगा, पर इधर जो साइड है ये पूरा कितना हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्ट्स एक में अब मिला दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा 3 अनुपात 1 हो जाएगा यहाँ पर। मैं फिर से इसके लिए एक ले रही हूँ ए बी। ए के निर्देशांक हमारे हैं माइनस के 2,2, इसके निर्देशांक है हमारे 2,8, ये हमारा r है, यहाँ पर 1 है और यहाँ 3 है। ठीक है, फिर से हम जल्दी से इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, x3 और y3 अब हमें निकालना है। यहाँ पर x3 और y3, इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला में पहले लिख चुकी हूँ, m1 x2 m2 x1, इस तरीके से। और ये हो जाएगा 3 प्लस के 1, यहाँ पर हो जाएगा 3, 8, 1 और 2, यहाँ पर भी 3 प्लस के 1। ये हो गया 6 माइनस के 2 अपॉन 4, और ये हो जाएगा हमारा 24 प्लस के 2 अपॉन 4। ठीक है, तो 6 में से 2 गया हमारा, 4 अपॉन 4 यहाँ बचेगा, यहाँ 26 अपॉन के सॉरी यहाँ 4 आएगा, यहाँ भी 4 होगा। अब हम इनको जब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 कोमा ये डिवाइड पूरा 4 से नहीं होगा, ये हो जाएगा 13 अपॉन 2। तो x3 और y3 के जो हमारे निर्देशांक हैं वो कितने आएंगे, 1 और 13 अपॉन 2। तो ये जो है हमारे x3 और y3 के निर्देशांक आ गए। तो 3 बिंदु हमने माने थे और तीनों के निर्देशांक p q r, तीनों के निर्देशांक हमने निकाल लिए हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं, तो जैसे समत्रिभाजित करना था वैसे ही हमें 4 हिस्सों में विभाजित करना था, और इसके तो निर्देशांक हमने बहुत आसानी से मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा के निकाल लिए। तो ये जो 9th नंबर क्वेश्चन है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लगाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है और उसके चारों शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए हैं। यहाँ संकेत भी दिया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। हो सकता है ये हमें एग्जाम में ना मिले, ये आप लोगों को याद रखना है फॉर्मूला समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अगर क्षेत्रफल निकालना है समचतुर्भुज का तो हमें विकर्ण निकालने होंगे और विकर्णों का गुणनफल करना होगा। तो चलिए हम लोग इसका विकर्ण निकालेंगे समचतुर्भुज के। तो यहाँ पे मैंने एक समचतुर्भुज बना लिया है, और जो ये निर्देशांक है ये हमें बुक में ही दिए गए थे, मैंने उनको ही लिख लिया है ABCD मान के। ये जो फॉर्मूला है ये भी हमें संकेत में दिया गया था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अगर यहाँ के अकॉर्डिंग हम अपने सवाल को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई विकर्ण हमारे क्या है AC और मल्टीप्लाई BD। तो ये हो जाएगा AC मल्टीप्लाई BD। ठीक है, ये हमारे विकर्ण हो गए। अब हमें AC और BD निकालना है। तो AC
AC निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो हम पहले लगाते थे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। तो AC इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, मैं फॉर्मूला एक बार लिख देती हूँ, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, इस तरीके से मान के हम सवाल को लगाएंगे। तो AC इक्वल टू हमारा हो जाएगा -1 -3 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो गया 4 -0 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा ये -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर हो गया 16, ये भी हमारा कितना हो गया 4 का स्क्वायर भी 16। तो AC हमारा कितना हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 × 16। ठीक है, 16 हमारा बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से हो जाएगा 4। तो AC हमारा कितना हो गया 4√2। इसके बाद हमें क्या निकालना है, BD। BD के लिए भी हम फिर से यही विकर्ण वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये x1 y1, ये x2 ये y2। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सवाल को लगाएंगे। मैं यहाँ पे फिर से वैल्यू रख रही हूँ, यहाँ पे 4 हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 आएगा और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 4 के +2 का होल स्क्वायर प्लस 5 के 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद हो जाएंगे ये हमारे 4 + 2 हो जाएगा 6 का स्क्वायर और 5 + 1 भी हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो 6 हो गया 6 का स्क्वायर 36, इस 6 का स्क्वायर भी 36। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 36। और अगर अंडर रूट से बाहर निकालते हैं 36 को तो आएगा 6 और ये अंडर रूट में ही रहेगा। तो BD की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 6√2। अब हमने AC और BD दोनों की वैल्यूज निकाल ली है। तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई AC की वैल्यू हमारी कितनी है 4√2 और मल्टीप्लाई BD की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 6√2। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 1/2 अभी ऐसे रहने दे रहे हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24, √2 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2। इस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 24। तो जो हमारा क्षेत्रफल है समचतुर्भुज का वो आ गया 24 वर्ग इकाई। तो इसके साथ ही इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और एक्सरसाइज जो है हमारी 7.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।